बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो रेंटल इनकम के ऊपर है। अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और शॉप्स हैं उससे आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि जब हम रिटर्न फ़ाइल करने जाएँ तो हमें इश्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हमें जो एग्ज़म्पशन है रेंट के अंदर, अगर हमारी कोई इनकम है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि लाख रुपए पर मंथ का आ रहा है और पर मंथ का लाख है और सालाना 12 लाख रुपए बनता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया हुआ है कि 1/5 रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स, यानी कि 20% जो है 1 लाख का 20% हमें अलाउ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, यानी कि ये 1 लाख में से 20% लेस हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिए ईएफयू से, बिल्डिंग को, शॉप्स को इंश्योर्ड करवाया हुआ है, तो उसके भी जो पैसे हैं, प्रीमियम एक्सपेंस जो है वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा लोकल रेट टैक्स चार्जेस या एक्साइज, आपने कोई यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई एक्साइज का टैक्स है जो आप यानी कि बेयर कर रहे हैं, तो वो भी एग्जम्प्टेड होगा। इसके अलावा रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर है, कोई आपने बंदा हायर किया हुआ है जो रेंट कलेक्ट करता है, यानी कि देखभाल करता है जगह की, ये सारी चीज़ों के आपके पास प्रूव होना ज़रूरी है। ये भी 4% अलाउ है ग्रॉस वैल्यू का। अगर 1 लाख के ऊपर 4% लगाएंगे तो अलाउ है। इसके अलावा लीगल सर्विसेज चार्जेस हैं। इसमें यह है कि आप कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई लीगल वकील के थ्रू कोई पेमेंट करवाई या कोई केस आपने वो किया, लीज करवाई, जितने भी इस तरह के चार्जेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट हैं। ठीक है, यानी कि वो भी एक्सपेंस में आएंगे, वो भी आपकी जो रेंटल इनकम है उससे लेस हो जाएंगे। इसी तरह जी अदर डिडक्शन है कोई रेंट के अगेंस्ट, तो ये भी यानी कि अगर इसका कोई आपके पास प्रूफ होगा कि ये इस पे यानी कि खर्चे हुए हैं तो ये भी यानी कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं कि जी इसके रेट देख लेते हैं। रेट क्या हैं। रेंटल इनकम टैक्स रेट हैं जी 3 लाख पे एग्जाम्प्टेड है। ये इंडिविजुअल और एओपी के रेट्स हैं। ठीक है जी। अप टू 3 लाख 0% है, 3 लाख से 6 लाख पे 5% है, और यानी कि 3 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 3 लाख के ऊपर 5% लग जाएगा। 6 लाख से 20 लाख तक पहले 15,000 रुपये फिक्स टैक्स है। ठीक है, 6 लाख के बाद की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपने 10% लगाना है। इसी तरह मोर देन 20 लाख होगा 1,55,000 देना होगा, और 20 लाख के बाद जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 25% लग जाएगा। तो नीचे कंपनी का रेट दिया हुआ है वो है ग्रॉस रेंट के ऊपर सीधा सीधा 15% है। ठीक है जी, ये है तो प्रॉपर्टी के रेट्स। इसके बाद आ जाते हैं वर्किंग के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें कि आपके यानी कि एक शॉप है और एक यानी कि घर किराए पे दिया हुआ है, एक शॉप किराए पे दी हुई है। अगर एक जगह से मंथली रेंट 50,000 रुपये आ रहा है और हाउस आपने जहाँ रहते हैं ऊपर आपने कोई फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है उससे 45,000 रुपये आ रहे हैं, तो दोनों को मिला के मंथली जो आपकी ये इनकम बन रही है वो बन रही है 95,000 रुपये। ठीक है जी, 95,000 रुपये है और इसको हम ग्रॉस पे लगाते हैं तो टोटल बनती है 11,40,000 रुपये। 11,40,000 रुपये इस पे जो है, जैसे रेंट अगर हम शॉप के रेंट की बात करें तो इसके ऊपर 20% एग्जम्प्टेड है। ठीक है जी, 50,000 रुपये के ऊपर आपने 20% इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, वो एग्जम्प्टेड है। और हमने पूरे ग्रॉस के ऊपर पूरे साल की वैल्यू के ऊपर 20% लगा दिया है, तो 1,20,000, यानी कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि आप 1/5 जो है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रोक सकते हैं। इसी तरह 45,000 है तो इसका 1,08,000 रुपये बना, तो टोटल 11,40,000 का 2,28,000 रुपये जो है ये बना हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे, जो 11,40,000 में से लेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, दुकान पे 5,000 रुपये साल का आ रहा है या घर पे 12,000 का आ रहा है, तो टोटल मिला के 17,000 ये हो गए। अच्छा जी, ये आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। और इसी तरह आपने रेंट के लिए कोई कलेक्ट करने के या चौकीदार के जो जैसे भी यानी कि जो पैसे आप वहाँ आपने रखे हुए हैं कलेक्ट करने के लिए, अगर उसके एक्सपेंडिचर आपके पास प्रूफ है तो ये ग्रॉस वैल्यू का 4% अलाउ है। ठीक है, तो ये हमने 4% लगा दिया, 24,000, इधर 21,600 बना, तो ये टोटल बन गया 45,600। लीगल सर्विसेज चार्जेस वैसे बताया कि जैसे यानी कि एग्रीमेंट करते हैं उसके पैसे वगैरह हो गए, वो आप यहाँ लिख देंगे। कोई अदर डिडक्शन है वो लिख देंगे। तो ये सारा टोटल मिला के 2,92,600 आया। ये किसकी मद में आया? ये आया है ग्रॉस रेंट की मद में आया, और रेंट की मद में ही जो एक्सपेंडिचर हैं वो हैं। तो आपकी जो नेट इनकम आई 8,47,000 रुपये। ठीक है जी, इसके बाद 8,47,000 ये आपकी अमाउंट रिमेनिंग रह गई है।
यानी कि ये बची है, ये होगी, इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा 8,47,000 के ऊपर। आप देख लें क्या बनता है, ये बनता है 6 लाख से 20 लाख वाला स्लैब, ठीक है जी। 15 लाख और 10%, तो सॉरी 15,000 और 10% का रेट लगेगा इसके ऊपर 8,47,000 के ऊपर। और ये आपके प्रॉपर्टी की मद में, प्रॉपर्टी रेंट की मद में ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। ये एक्सपेंस एडजस्ट होने के बाद 8,47,000 आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी और इसी के ऊपर टैक्स लगेगा। अब आ जाते हैं हम अपने रिटर्न की तरफ। रिटर्न आपने फ़ाइल कैसे करना है, आपने आना है नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आना है। यहाँ आपने लिखना है टैक्स ईयर 24, ये सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। देखें ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो इधर क्लिक करेंगे तो ये इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया, ठीक है। आपने लॉगिन करना है, तो टैक्स ईयर 24 की रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स ईयर 24 सेलेक्ट करना है। फिर आपने आना है प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर रसीट एंड डिडक्शन के ऊपर आना है। इधर आके आपने लिखना है रेंट रिसीव और रिसीवेबल। इस जगह पे आपने रेंट इनकम लिखनी है, क्या है जी, आपने ये अमाउंट पूरी की पूरी यहाँ मेंशन कर देनी है। देखें जी 1/5 रेंट का 2,28,000 रुपये इसने ऑटो निकाल दिया, 2,28,000 ही आ रहा है। उसके बाद आपने लोकल टैक्स रेट अगर आपने कोई बियर किए हैं 17,000 के, वो लिखने हैं, वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे 17,000 रुपये। फिर कैलकुलेट कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, रैंक कलेक्शन एक्सपेंडिचर 45,600 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद लीगल सर्विसेज हैं अगर कोई, वो आप लिख देंगे, और इसको कर लेंगे कैलकुलेट। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने आना है टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल के आने के बाद हमने क्या करना है, कंप्यूटेशंस के ऊपर आना है। कंप्यूटेशन के ऊपर आके 8,47,400, 8,47,400 इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। तो ये टैक्स हुआ जी आपकी इनकम के ऊपर 22,110 रुपये। ये आपने पे करना है क्योंकि आपने पूरे साल का पे किया नहीं है, और आपने लोकल यानी किसी कंपनी को तो शॉप दी नहीं थी, घर दिया नहीं था, जिसकी वजह से वो आपका टैक्स डिडक्ट करके जमा करवाते। तो ये आपने खुद ही यानी कि साल के एंड में जमा करवाना होता है। तो 22,110 रुपये का टैक्स आ गया ये करने के बाद ये यहाँ से आप प्रीपेड ये करेंगे, प्रीपेयर PSID इसको वो करेंगे तो ये PSID जनरेट कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हम अपने एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो फ़र्ज़ करें कि इसके आपके पूरे साल के जो एक्सपेंसेस थे, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देख लेना है। बैंक स्टेटमेंट देखने का तरीका क्या है, ओपनिंग लिखनी है, टोटल क्रेडिट साइड का अमाउंट लिखना है, दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्रेडिट यानी कि जो बैंक में आपकी इनकम गिरी है वो जितनी भी यानी कि बैंक में आपने पैसे जमा करवाएं, ओपनिंग में दोनों को प्लस कर दें। प्लस करने के बाद जो आपने बैंक से पैसे निकाले हैं वो लेस कर दें, और उसके बाद एंडिंग रह जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने ड्यूरिंग दी ईयर कितना यानी कि विड्रॉ किया और कितने पैसे खर्च किए, उसके हिसाब से आप अपने ये एक्सपेंसेस शो कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। अदर पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आप इधर लिख दें 5 लाख रुपये, यहाँ आप लिख दें अगर आपके पास डिटेल है तो पूरी अलग अलग, टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी की अलग डिटेल पूरी बनी हुई है। अगर बनी है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो लमसम अमाउंट यहाँ लिख दें आप। अभी जो आप यानी कि टैक्स पे करेंगे वो कितना अमाउंट का है वो भी देख लें। इधर आके कंप्यूटेशन के ऊपर कितनी अमाउंट है, क्योंकि ये भी पे करना, ये भी एक्सपेंस है। 22,110 कॉपी करें, दोबारा आए वेल्थ के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर, रेट एंड टैक्सेस के ऊपर आके इधर ये मेंशन कर दें। इसको कैलकुलेट करें, ये 4,47,000 ये आपके ये एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे साल के। तो इसमें से ये लेस कर दें, ठीक, इसमें से इसको लेस कर दें। तो आपने ये पूरे साल के अंदर पैसे बचाएं। ये वाले पैसे यहाँ तो बैंक में होंगे 4,290,000, यहाँ दो हिस्सों में होंगे, यहाँ कैश में पड़े होंगे, कुछ पैसे यहाँ बैंक में होंगे। दोनों सूरतों में हो सकता है यहाँ कोई एसेट ख़रीद लिया होगा। तो इसको देखते हैं जाके। अब आ जाएं इधर और पर्सनल एसेट्स में आ जाते हैं, और 30 जून का जो हमारा बैलेंस है
7,80,000। ठीक है जी, ये हमारा 30 जून के अंदर बैलेंस आ रहा है। और कैश में हमारे पास जो अमाउंट पड़ा है वो ये पड़ा है 250,290 का। ठीक है जी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीवियस जो नेट एसेट था हमारे पास वो 7,930,000 यानी, ठीक है जी, ये था। और इस साल यानी कि 79 से 83 हो गया, तो 4 लाख हमारा जो है इंक्रीज़ हुआ है। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये हमारा एक्सपेंस हुआ है और ये हमारे पास 8,47,000 में से 447 अगर आप निकालेंगे तो 4,290,000 रुपये बचे हैं। ये यहाँ तो बैंक में होंगे, यहाँ होंगे कैश में। तो ये अब हमने क्या करना है जी, इस जगह पे इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि 4,290,000 कैसे ये जो आ रहा है डिफरेंस, उसको इनफ्लो और आउटफ्लो में बताना है। हमने आउटफ्लो तो बता दिया है 8,47,000 पर्सनल एक्सपेंस का। अब हमने बताना है इनफ्लो कैसे हुआ हमारा। तो इनफ्लो को बताने के लिए हमने जाना है दोबारा टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशंस के ऊपर, और 8,47,000 जो है हमारी नॉर्मल इनकम है, हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके रिकन्सिलेशन एसेट्स पे आना है। हमने करना है इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल। इस जगह पे हमने आके, ये हमारा इनफ्लो है, ये हमारा आउटफ्लो है, यानी कि हमने पूरे साल में 8,47,000 रुपये कमाए थे और जिसमें से 4,47,000 रुपये हमारे एक्सपेंस हुए। ठीक है, और ये 4 लाख जो है हमारे एसिड में इंक्रीज़ हुआ 83 का, 79 से 83 हो गया वो। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखें 0 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आपने आना है एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट में आने के बाद आपने यहाँ पे जो है रेसिडेंस स्टेटस के ऊपर रेसिडेंस कलेक्ट करना है। इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसका एक बार प्रिंट निकाल के इसको तसल्ली से देख लें। अगर आपके कोई एडजस्टेबल टैक्सेस हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे टेलीफोन का कोई एक्सपेंस है तो आपने कहाँ मेंशन करना है। जैसे गाड़ी का है, गाड़ी व्हीकल सेल ट्रांसफ़र का है तो यहाँ, और रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल की है तो यहाँ। ठीक है, अगर सेल है तो यहाँ मेंशन करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अगर कोई है अमाउंट तो ये मेंशन करना है। उसके अलावा प्रीपेड टेलीफोन कार्ड यहाँ पे, सेल फ़ोन के अगर जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे मेंशन करना है आपने। ठीक है जी, इस तरह अगर आपके कोई एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने। और यहाँ पे अगर आपने कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अब्रॉड से कुछ, यानी कि चाइना वगैरह से कुछ सामान मंगवाया है तो आपने यहाँ वो मेंशन कर देना। ठीक है जी, हम वेल्थ में दोबारा आके इसको देखिए रिकन्सिलेशन ये 0 होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना। आपने एक बार फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें टोटल मेरे साल की जो इनकम थी वो 11,40,000 रुपये थी। ये हमें अलाउ है एक्सपेंसेस तो 2,92,000, तो मेरी साल की नेट इनकम आई 8,47,000 रुपये। ठीक है, 8,47,000 आए, जिसमें से मैंने अपने एक्सपेंस जो किए पूरे साल के अपने बैंक में जो देखे वो 4,47,000 रुपये मैंने पैसे निकाले थे, तो वो मैंने लेस कर दिए। ये मेरे पास अमाउंट बचा हुआ था। ठीक है, और मैंने एंडिंग देखा तो ये अमाउंट मेरे पास बचा हुआ था। ये एक तो कैश में थोड़ा सा अमाउंट चला गया और थोड़ा बैंक में चला गया। ठीक है, ये मेरे पास सेविंग थी। यहाँ आके सेव करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रीपेड PSID जनरेट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।